आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरी ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। टोटल आय कितना है 28,000। 28,000 में बताना है कि श्वेता का आय कितना है। तो क्या क्या दे रहा है हम लोग के पास। सबसे पहले है कौन, श्वेता और हरीश। श्वेता और हरीश कितना कमाई है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में, दैनिक मतलब एक दिन का कमाई दोनों का कितना है 5:6, यानी कि श्वेता का 5 और हरीश का 6 अनुपात में दिया गया है। क्या हो गया, लेबर चार्ज या एक दिन का इनकम भी हम लोग बोल सकते हैं। एक दिन का आय कितना कितना दिन तक काम किया, टाइम दे रहा है। बोल रहा है श्वेता ने 20 दिन तक काम किया और हरीश ने 30 दिन, यानी श्वेता का 20 दिन और हरीश का 30 दिन निकाल लेंगे। एक दिन में कमाई कितना, एक दिन में 5, 20 दिन में कितना हो जाएगा 20 पचे 100। एक दिन में 6 तो 30 दिन में कितना हो जाएगा 36 का 18, 180। इसको अनुपात में बदल लेंगे, काट देंगे 0 से 0। ये क्या दे रहा है, दोनों का टोटल कमाई यानी टोटल आय। और ये क्या है, दोनों का अलग अलग अनुपातिक आय। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा अनुपातिक मान 28, यानी टोटल 28 है। लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल कितना है 2800 रुपया। तो लिख देंगे 28 का मान 2800 नहीं 28,000 है। 28 से कम 28, 28 से काट दिए 1 2 3, 1 का मान कितना हो गया 1000। पूछ क्या रहा है कि श्वेता के हिस्से की आय। तो श्वेता का अनुपातिक आय कितना है 10, यानी 10 का जो मान होगा वही श्वेता का आय होगा। तो 1 का मान 1000, तो 10 का मान कितना 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10,000। श्वेता के हिस्से की आय कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 10,000। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2,150 रुपए की राशि को उसके बीच 20-23 के अनुपात में विभाजित किया। टोटल है 2,150, इसको 20:23 के अनुपात में दोनों को बांट करके दे दिया। किसको किसको, सुखदेव और बलदेव को। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपया का दान दिया, यानी 100 रुपया दोनों ने अपने हिस्से का दान दे दिया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। नया अनुपात मतलब जो बंटवारा में मिलेगा, यानी इसका जो इस रूप में बंटवारा होगा तो बंटवारा में जो मिलेगा दोनों अपने हिस्से से 100 रुपया क्या कर देगा, दान कर देगा। तो दान के बाद जो बचा दोनों के पास उसका अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेंगे है कौन कौन, सुखदेव और बलदेव। सुखदेव और बलदेव 20-23 के अनुपात में, 20 और 23 के अनुपात में दोनों के बीच में धन का बंटवारा हो रहा है। तो टोटल धन हो कितना जाएगा 20, 20 40, 3 43। टोटल 43 यहाँ आया, लेकिन ये बोल रहा है कि इस धन को बांटा गया था, यानी टोटल इतना है। तो 43 का मान 2,150 क्या रुपया में, ये अनुपातिक मान है और ये एक्यूरेट रुपया में है। तो 3 5 15, 4 5 20, यानी 5 से चला जाएगा। 5 से का मतलब है कि 5 बार में। तो 43 एकम 43, 43 5 0 उतर जाएगा। 1 का मान कितना आ गया 50।
बोल रहा है कि 100 रुपया दान कर रहा है, यानी सबसे पहले निकाले हैं कि किसको कितना मिला। तो 1 का मान 50, तो 23 का मान कितना, 50 से गुना कर देंगे, 23 5 115, और ये हो जाएगा 50 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 00, यानी कि श्वेता को 1000 मिलेगा और बलदेव को 1150 रुपया मिलेगा। इस रूप में बंटवारा होगा तब, यानी 20-23 के अनुपात में बंटवारा हुआ किसका, इसका 2150 का। लेकिन बोला जा रहा है कि दोनों ने अपने अपने हिस्से से 100 रुपया का दान किया, यानी 100 रुपया घट जाएगा। तो घटा देंगे 100 रुपया दोनों में से, कितना आ जाएगा, 0 0 900 हो गया, 5 1050 हो गया। नया अनुपात पूछ रहा है, यानी अनुपात में इसको बदल देंगे, 0 से 0 गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। नया अनुपात कितना आ गया, 6-7। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6-7। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर, वार्षिक किराया मतलब 1 साल में 415 रुपया किराया देना है, किसको, एक्स वाई जेड तीनों को मिलकर, क्योंकि एक खेत लेते हैं, यानी 415 रुपया के वार्षिक किराए पर एक खेत लेता है। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीने, वाई 40 गाय को 8 महीने और जेड 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराता है, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना होगा, मतलब वाई को कितना किराया देना पड़ेगा, ये निकालना है। तो एक्स वाई और जेड है, ठीक है। नंबर ऑफ काउ किसका किसका, एक्स का, और उसके बाद क्या है, समय दे रहा है। एक्स क्या कर रहा है, 25 गाय को 6 महीना तक घास खिलाता है, तो 25 गाय के लिए 6 महीना का किराया देना पड़ेगा। वाई 40 गाय को 8 महीने तक घास खिलाता है, 40 गाय 8 महीना के लिए, और जेड 30 गाय पूरे वर्ष, 30 गाय पूरे वर्ष। अब चूंकि ये क्या है, 6-8 क्या है, महीना है, और यहाँ दे रहा पूरे वर्ष, तो पूरा वर्ष का मतलब कितना महीना, 12 महीना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 महीना। अब निकाल लेंगे हम लोग, तो किराया एक्स के लिए कितना हो जाएगा, एक्स कितना किराया देगा, 25 गाय का किराया 6 महीने के लिए देगा। गाय है 25, तो एक दिन यदि रखेगा, तो एक दिन यदि खिलाता है तो 25 गाय के लिए 6 महीने का किराया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी जो अनुपातिक मान आएगा वही किराए के रूप में बांटा जाएगा। 40 गाय 8 महीने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। 30 गाय 12 महीने के लिए, 12 तिया 36, क्योंकि 30 गाय रख रहा है, तो एक दिन में यदि किराया देगा तो एक दिन चराएगा, घास क्या करता है, एक दिन यदि खिलाएगा तो 30 गाय का इसको किराया देना होगा। लेकिन 30 गाय कब तक, पूरे 12 महीने तक घास खाता है, तो 30 गाय के लिए 12 महीने का किराया देना होगा, इसलिए इसको गुना करना पड़ा। सबको हम लोग अनुपात में बदल देंगे, तो 0 से 0, 0 से 0, क्या अब कटेगा, लग तो नहीं रहा है कटेगा, नहीं कटेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 3 6 1 7 1 8, 83। हम लोग का टोटल कितना आया, 83। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टोटल कितना किराया है, 415, तो 83 का मान 415 क्या रुपया। अब यहाँ देख रहे हैं 3 से कटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 8 5 40, 5 बार में, तो एक बार में जाएगा 83 कम 83, और 5 बार में ये, यानी कि इसमें 5 से गुना करेंगे तो 415 आ जाएगा। तो ये हो गया एक का मान 5। क्या बोल रहा है, वाई को कितना देना पड़ेगा, यानी 415 में वाई को कितना देना पड़ेगा किराया, तो वाई का अनुपातिक मान कितना है, 32, यानी इसमें एक के मान से यानी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे,
तो 2 5 10 0 हाथ में 1, 3 5 15 1 16। कितना रुपया देना पड़ जाएगा? y को 415 रुपया में से 160 रुपया किराया देना पड़ जाएगा अपने हिस्से का। किसके लिए? 40 गाय का 8 महीने के लिए। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 160 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी ने 2 3 5, यहाँ ए बी नहीं होगा, ए बी और सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा? अनुपात में यहाँ 3 अनुपातिक मान दे रहा है, यानी कि यहाँ 3 व्यक्ति होगा। छूट गया है टाइपिंग में। ए बी सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, यानी इस अनुपात में पूंजी लगाया। उनके निवेश के समय का अनुपातिक मान इतना है, तो तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? ए बी और सी क्या है? पूंजी का निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। 2 3 5, 2 3 5 के अनुपात में है इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है? समय का अनुपात इतना है, टाइमिंग कितना है? 4 5 और 6। क्या निकालना है? तीनों के लाभ का अनुपात। तो लाभ बराबर क्या होता है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है? टाइम होता है। तो प्रॉफिट लाना है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना हो जाएगा? 8। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 15 और ये हो जाएगा 30। क्या आया? ये आ गया हम लोग का लाभ का अनुपातिक मान। अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कहीं कटने वाला नहीं है, यानी कि हम लोग का आंसर ये होगा 8 15 30। किसका? लाभ का अनुपातिक मान। तो 8 15 30, 8 15 30 कहाँ है? 8 15 30। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 15 30। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुमन साक्षी तथा मयंक, सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। साझेदारी मतलब मिलकर कोई काम करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश से कितना? 3/5 भाग निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हुआ तो साक्षी को कितना मिलेगा? इतना लाभ में से साक्षी को कितना मिलेगा निकालना। कौन कौन है? सुमन साक्षी मयंक। सुमन साक्षी और मयंक। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन जो है साक्षी से 5 गुना अधिक लगाता है, 5 गुना धन लगाता है। यदि ये 1 लगाए धन तो इसका 5 गुना हो जाएगा सुमन के पास। क्या? धन। बोल रहा है मयंक के निवेश कर 3/5 भाग निवेश करता है। मयंक कितना करता है? मयंक साक्षी मयंक के इतना भाग निवेश करता है, यानी साक्षी का क्या है? साक्षी का निवेश जो है वो मयंक के 3/5 भाग के बराबर है। 5 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ डिवाइड में है, इसके साथ आएगा गुना में। तो साक्षी का कितना हो जाएगा? बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे, साक्षी के लिए 3, यानी कि साक्षी के सामने 3 लिखेंगे। यहाँ तो पहले से ही 1 है, इसलिए दूसरे लाइन में 3 लिखेंगे। दोनों ही साक्षी का मान है। और मयंक के लिए क्या करेंगे? बराबर के दूसरे साइड में आएंगे। कौन सा अंक मिला? 5। ये एस नहीं है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। यानी ये दोनों 1 अनुपात में और ये दोनों 5 और 1 अनुपात में। अब पूरा अनुपात बदल लेंगे तो साक्षी का यहाँ 2 मान दे रहा है। साक्षी का 2 मान, एक तो 1 है, दूसरा 3, जबकि दोनों ही साक्षी का मान है तो दोनों ही मान सेम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो क्या कर देंगे? इस 1 को 1 को 3 बनाएंगे, तो इसके लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ किए हैं तो इसमें भी गुना करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 1 क्या है? एक ही अनुपात में था, इसलिए इसमें किए तो इसमें भी करना पड़ेगा। निकाल लेंगे, 5 3 15। अब ये यहाँ 3, 1 में गुना करेंगे 3 से 3 और ये 3, दोनों 3 में से एक ही 3 को उतारना है और ये हो गया हम लोग का 5। यानी ये अनुपातिक मान आ गया। किसका?
सुमन, साक्षी और मयंक का टोटल लाभ दे रहा है। और ये हम लोग का क्या आया, ये आया पूंजी निवेश का अनुपात। पूंजी निवेश का अनुपातिक मान ये है और ये दे रहा है लाभ। तो हम लोग तो बनाएंगे इसी से, लेकिन क्यों, जब समय सबके लिए समान हो, क्योंकि समय का कहीं कुछ बात नहीं कर रहा है कि अलग अलग है। जब समय सबके लिए समान हो तो पूंजी का निवेश जिस अनुपात में होता है, लाभ का बंटवारा भी हम लोग उसी अनुपात में करते हैं। तो पूरे प्रश्न में कहीं कुछ नहीं दे रहा है कि सुमन ने कितने समय के लिए धन लगाया, साक्षी ने कितने समय के लिए धन लगाया और मयंक ने कितने समय के लिए धन लगाया। बस दे रहा है कि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। इसका मतलब कि सभी ने 1 साल के लिए अपना धन लगाया, यानी समय समान है। और समय समान है तो पूंजी का बंटवारा, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, पूंजी के अनुपात में ही। तो ये तो आया हम लोग का पूंजी का अनुपातिक मान, और इसी रूप में हम लोग क्या करेंगे, यानी इसी अनुपात में हम लोग लाभ को भी बांट लेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 3 8 5 13, 1 1 2 23, टोटल 23 आया, लेकिन दे रहा है 23,000। तो कह सकते हैं 23 का मान 23,000। 23 से कम 23 खत्म, 23 से कम 23, 1 2 3, 1 का मान 1,000। साक्षी का भाग कितना, यानी साक्षी को 23,000 में कितना मिलेगा। तो साक्षी का अनुपातिक मान कितना है, 3। तो 3 का ही जो मान आएगा वही हम लोग का साक्षी का क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो एक के मान से इसमें गुना करेंगे, 1 का मान आया 1,000, यानी कि 3,000। साक्षी को कितना मिलेगा, 23,000 में 3,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा।